अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। EU सेटलमेंट के हवाले से मैं आज बात करना चाह रहा था, लेकिन वजह भी आज की इस वीडियो की ये है, ये हमारे दोस्त भी हैं, क्लाइंट भी हैं, ये बैठे हैं, ये कुछ कहेंगे, उसके बाद EU पे बात करेंगे। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको और शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा। मेरा EU सेटलमेंट पे ILR का मसला था, इंडेफिनिट नहीं हो रहा था, तो सर ने मुझे करा के दिए और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मुझे गाइड किया और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मुझे हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई है कि ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। तो मैं फिर भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर आपका और बहुत आपकी सब शुक्रिया। टीम का। आप ये मिठाई का डब्बा तुम बहुत बड़ा ले आए हो, देखो ना, एड्डा वड्डा मिठाई ना। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत मुबारक हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ कि ਤੁਹਾਡੀ वजह तो साਡਾ काम होया। नहीं, ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया। और जितने दोस्त देख रहे हैं और उनको मैं EU सेटलमेंट के हवाले से यही बताना चाहूँगा कि इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं EU सेटलमेंट में। एक होता है कि जब आप हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग टुगेदर हैं या आपका किसी कोई और स्पॉन्सरशिप है, चाहे आपने फादर की बेस पे, अपने भाई की बेस पे, किसी भी रिलेशनशिप बेस के ऊपर आपने अपना प्री सेटलमेंट ली होती है। तो अगर आप इकट्ठे हैं, टुगेदर हैं, तो 5 इयर्स के बाद जो है आप अपनी सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा उसमें ऑप्शन ये होता है कि अगर किसी का कोई लड़ाई झगड़ा या कोई और इश्यूज़ होते हैं तो फिर आप DV की बेस के ऊपर आप अपना सेटलमेंट की तरफ जाते हैं। थर्ड ऑप्शन ये होता है कि अगर किसी हस्बैंड एंड वाइफ का आपस में रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो जाता है, आपस में चल नहीं पाता, या किसी की जो वाइफ या हस्बैंड उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको टेक्निकली तौर पे उसको रीटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस जो है वो कहा जाता है। सो हर केस का एक इंडिविजुअल मेरिट होता है और इसको सेटलमेंट की एप्लीकेशन को इतना आसान नहीं समझना चाहिए। जो अक्सर लोग समझते हैं कि हमें ऑटोमेटिकली जो है वो 5 इयर्स का सेटलमेंट आ जाती है या कुछ ऐसा है, ऐसा ये बेसिकली इसका ऐसा नहीं है। सो अगर आपके 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो फिर तो आप अगर इकट्ठे हैं तो आप सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी वजह से रिलेशनशिप में गड़बड़ आ गई है तो आप अगर कम से कम 1 साल से आप UK में रहते हैं और आपका जो मैरिज जो थी या आपका जो रिलेशनशिप था वो 2 साल तक कंटिन्यूसली अगर चला हो, चाहे वो इनसाइड कंट्री है या आउटसाइड दी कंट्री है, तो फिर आप रीटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस जो है आप उसके ऊपर आप एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगेन हर केस में एक इंडिविजुअल मेरिट होता है और ये इतना सिंपल नहीं। अपने हमारे केस को मेरा ख्याल है कोई 4 महीने लगे कि ज़्यादा, 5 महीने लगे, 5 माह लगे और प्रूफ देते रहे 5 महीने तक बहुत ईमेलिंग, बहुत ज़्यादा कि हर महीने में कोई ना कोई ईमेल हर महीने कोई ना कोई जो इश्यूज आते रहे हैं साथ ना, कि आप ये साबित कीजिए, आप वो साबित कीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, वो डॉक्यूमेंट्स दीजिए। और एक मैं समझता हूँ कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कई चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें आपने जो आपने सोचा नहीं होता वो भी मांग लेते हैं, वो भी मांग लेते हैं कि बात का ज़हन में नहीं है वो भी चीज़ मांग लेते हैं। लेकिन जो जितने लोग देख रहे हैं जी, आप उनको मैसेज क्या देंगे कि इसमें एक दो चीज़ें मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। एक तो ये है कि आपका और आपका वकील जो है दोनों को एक पेज पे होना चाहिए। अगर तो आपका वकील सिंसियर है आपके साथ, तो वो सही तरीके से काम करे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। पर अक्सर लोग कहते हैं शॉर्टकट देखते हैं, इधर से नहीं इधर से, पर उन्हें देखना चाहिए कि अच्छा वे कौन सा है उससे। एक तो फेक डॉक्यूमेंट्स कभी भी नहीं देने चाहिए। ये हमारे केस में भी ऐसे ही था। ये पिछले 5 महीने जो था एक दूसरे को बर्दाश्त करना बड़ा औखा होता है जी, बड़ा खासकर मेरे के बंदे ने, चूँकि मैं थोड़ा सा क्यों जी, मैं तो नहीं तंग नहीं मैं कितना है क्योंकि क्लाइंट पैनिक में आ रहा होता है कि जी ईमेल आ गई है, वहाँ पे टाइम देते हैं कि जी आप 10 दिन के अंदर आप रिप्लाई दें, 10 डेज़ में। तो क्लाइंट जो होता है ये नॉर्मल एक सिचुएशन है कि पैनिक में आ जाता है, वकील को पता होता है क्या है। और जो कई बेवकूफ़ टाइप क्लाइंट्स होते हैं वो जिस वक्त उनको उनकी मर्ज़ी का जवाब नहीं मिलेगा वो फ़ाइल चुकनगे, किसी और वकील को चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वो कहते हैं जी कि हुन स्याह होवे सफ़ेद होवे ऐसे टिके रहना है, आपके साथ जुड़े रहना। तो इनकी खूबी ये थी कि 5 मंथ्स तक ये जो है बिल्कुल आराम से पेशेंस के साथ तसल्ली से जुड़े रहें। ईमेल आती थी, हम कोई इमीडिएट रिप्लाई नहीं देते थे, हम देखते थे कि कौन कौन सी चीज़ें उनको देनी चाहिए। और ये वीडियो का मकसद भी यही है कि कभी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं देने चाहिए कि जी कि वो फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे, भाई मेरे पास नहीं है,
तो अब मैं क्या करूं, अब जी आप कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बना के दें, वहाँ पे 10 ईयर्स का आपको रिफ्यूज़ल और बैन और बहुत सी चीज़ें जो है नुकसान होता है। हमने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, लेकिन हर चीज़ का हम उनको टाइम पे रिप्लाई देते थे, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते थे। बहुत सी चीज़ें जो ऐसी मांगते थे वो, जो हमारे पास नहीं थी, नहीं होती थी, नहीं थी, और लेकिन उसके बावजूद कन्विंस किया उनको पूरा किया डॉक्यूमेंट कि जी के आप का ये अगर रिक्वायरमेंट है तो हम आपको ये देंगे। आज कुछ और मेरा हुआ भी 3 सालों में, 3 साल हाँ, तीन टोटल इनका 5 इयर्स पूरे नहीं हुए इनके 5 इयर्स प्री सेटलमेंट इनका रूट था, लेकिन 3 साल के बाद इनकी जो है 3 इयर्स के बाद सेटलमेंट जो है वो आपकी हो गई है। अभी ये आए हैं, एक तो ये मिठाई लेके मेरे लिए, और उसके बाद अब इनका जो है वो ई वीज़ा जो है वो वहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। ये सभी जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए भी ये है कि जब आपका वो हो जाता है आपका स्टेटस क्लियर, तो फिर आपको ई वीज़ा जो होता है वो आजकल जो नया रूल है वो आपको कनेक्ट करना मस्ट होता है। उसकी बेस के ऊपर फिर आप जो है वो अपना ट्रैवल कर सकते होते हैं। और बहुत से लोग जो हैं इस तरह की पोजीशन से पहले उनका शेयर कोड बाज़ का बंद हो जाता है। जो बहुत से लोग कैब कर रहे हैं, टैक्सी कर रहे होते हैं या जॉब्स पे होते हैं, तो वो वहाँ पे एम्प्लॉयर जो है जब वो ECS चेक कर रहे होते हैं वहाँ पे, आपका भी महल ये ECS का भी इशू आया था शायद? नहीं, वो ECS का नहीं आपका आया था? शेयर कोड का शेयर कोड का आपका नहीं आया था, शो नहीं हो रहा था, पर मेरा जॉब्स वाला वो चलती है, लेकिन शेयर कोड जो था वो नहीं हो रहा। लेकिन जो ही आपका स्टेटस क्लियर हो जाता है, एक तो जो सिस्टम होता है उनका EUSS का, वो अपडेट कर देता है कि जी कि अब आपका स्टेटस ये क्लियर है, आपको सेटलमेंट जो है वो मिल चुकी है। उसके बाद फिर आप अपना जब ई वीज़ा से कनेक्ट करते हैं तो हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती है। नहीं जी, आपको बहुत मुबारक। शुक्रिया। तो अभी वो ई वीज़ा इनका कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ये इनका प्लानिंग है कि ये ईद जो है ये फैमिली के साथ वहाँ पे गुजारेंगे, और वहाँ पे जाके आपको एडवांस ईद मुबारक, और वंस अगेन बहुत मुबारक। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जितने दोस्त देख रहे हैं अपना फीडबैक नीचे दिया करें, कमेंट्स लाजमी किया करें, और ये अवेयरनेस होती है जिससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।